हेलो दोस्त, मैं ब्रजेश चौरसिया। आज आपको सर्किट ब्रेकर होता है ना, उसके बारे में बताऊंगा। जैसे आपका एबीबी का आरसीसीबी है, ये 4 पोल एमसीबी है, ये सिंगल पोल एमसीबी है, सब एबीबी का ही है। ये आपका लिग्रेन का 32 एम्पेयर का आइसोलेटर है। तो इन सब के बारे में आपको बताऊंगा। ब्रेकर क्या होता है, सर्किट ब्रेकर का यूज कहाँ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, कोई भी ब्रेकर होता है ना, या कोई भी सर्किट होता है, करंट तभी फॉलो करता है ना जब सर्किट कंप्लीट होता है। सर्किट कंप्लीट होगा तो उसमें करंट का फॉलो होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे आपका ये हो गया, मान के चलिए ये आपका एक बल्ब हो गया, ठीक ना। इसमें से आपको यहाँ पे एक सोर्स हो गया, प्लस ले लीजिए, एक माइनस, यहाँ पे इसको आके कनेक्ट कर दीजिए। और देखिए ये है ना, अब इस पे एमसीबी लगा सकते हैं, स्विच लगा सकते हैं, स्विच भी लगा सकते हैं, एमसीबी या आरसीसीबी भी लगा सकते हैं। तो ये कंप्लीट कब होगा, अगर स्विच लगाएंगे ना, स्विच ऑन करेंगे ना, तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसमें क्या होगा, करंट का मतलब फ्लो, धारा इसमें प्रवाह करेगा। तो यहाँ पे जो बल्ब रहेगा ना, वो ग्लो करेगा, जलेगा। तो इसको ऑन करने पे ही इसमें सर्किट कंप्लीट होता है। अगर इसमें इसको हम स्विच को ऑन ना करें ना, तो आपको सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट रहेगा। चलिए सबसे पहले बताते हैं आपको एमसीसीबी। एमसीसीबी का फुल फॉर्म आपको मालूम होगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। ये दो तरह से प्रोटेक्शन करता है, दो तरह का। जैसे एक शॉर्ट सर्किट से और दूसरा ओवर करंट से। जो भी सर्किट ब्रेकर होता है ना, तो जो भी नहीं, एमसीबी, अभी केवल आपको एमसीबी के बारे में बता रहा हूँ। जो एमसीबी होता है ना, उसके अंदर एक सेंसिंग एलिमेंट लगा होता है। एक मिनट रुकिए, मैं दूसरा एमसीबी ला के बताता हूँ, एक मिनट। देखिए ये आपका एमसीबी है। इसमें क्या होता है ना, आप देखिए अच्छे से, इसमें आपको सेंसिंग एलिमेंट लगा रहता है, कॉइल लगा रहता है, देख लिया ना। अब देखिए इसमें सेंसिंग एलिमेंट लगा होता है और इसके अंदर एक ट्रिगर मैकेनिज्म होता है जो एमसीबी को ट्रिप कराता है। एमसीबी में हम जो शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए यूज करते हैं ना, उसमें मेन आपका देखिए, ये आपका ना कॉइल होता है। इसको आप देख रहे हैं ना, इसको कॉइल बोलते हैं। ये कॉइल होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट इसमें होता है। जब इसमें हाई करंट फॉलो करेगा ना, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट होगा, जिससे क्या होगा ना, ये एमसीबी ट्रिप करता है। जैसे इसमें हाई करंट फॉलो करेगा ना इसमें, तो ये क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट होगा, जिसके वजह से एमसीबी आपको ट्रिप करेगा। अगर इसमें करंट का फ्लो ना करे ना, तो नॉर्मल रहता है। मतलब इसके अंदर उस समय ना जो मैग्नेट का प्रॉपर्टी होता है वो नहीं रहता है। जैसे कि इसमें शॉर्ट सर्किट होता है, तो इसमें क्या होगा ना, मान लीजिए इधर से हम इनपुट दिए, इधर आउटपुट जा रहा है, तो आपका इससे होके जाता है, ठीक ना। तो इसमें क्या होगा ना, बहुत ज़्यादा मैग्नेट, जैसे सर्किट होगा तो बहुत ज़्यादा इसमें मैग्नेट जनरेट होगा। और मैग्नेट जनरेट होगा ना, तो देखिए इसमें जो ट्रिपिंग मैकेनिज्म होता है ना, वो यहाँ से ये वाला पोर्शन देखेंगे, तो इसमें मैग्नेट होगा ना, तो क्या करेगा, इसको एक बार पुश करेगा। देखिए क्या है ना, इसको एक बार पुश करेगा, तो यहाँ पे आपका ट्रिगर है, तो ये क्या करेगा ना, ट्रिप कर जाएगा। जैसे आपको अभी दिखा रहा हूँ, जैसे शॉर्ट सर्किट हुआ, बहुत ज़्यादा मैग्नेट बना, तो इसमें मैग्नेट बनने की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। उस कंडीशन में ना ये इसको ट्रिपिंग कॉइल है, तो इस पर कमांड देगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर फोर्स देगा ना, देखिए इसमें मैग्नेट जनरेट होगा, तो इसमें फोर्स देगा, देखिए उस कंडीशन में ट्रिप करेगा। आप देखेंगे कि इधर से आपका अगर करंट आ रहा है ना, तो ये कब ऑन करेंगे ना, ये वाला देखिए,
उस पर जाकर देख रहे हैं ना, ये वाला पोर्शन है, इस पे जाके ऐसे देखिए, इस पे जाके ऐसे देख रहे हैं ना, कनेक्ट हो रहा है ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है ना, आपका एमसीबी ऑन होता है। जैसे होगा ऑन हुआ, देखिए ये आपका ट्रिप वाला मैकेनिज्म है, देख रहे हैं कैसे काम कर रहा है। तो अगर ना ये ट्रिप करेगा ना, देखिए इसको सही से देखिए, आपको दिखा रहा हूँ। ये देखेंगे इसमें, ये जब पुश होता है ना, देख रहे हैं ना, ये आ रहा है आपका। तो इसमें मैग्नेट जब होता है ना ज़्यादा, तो ये इस पे कमांड देता है ट्रिपिंग कॉइल पे, और ये क्या करता है, आपका आइसोलेट हो जाता है। मतलब इस पे कनेक्ट रहता है पहले, बाद में यहाँ पे आ जाएगा, तो आपका इनकम्प्लीट हो जाएगा सर्किट। उस कंडीशन में ना आपका एमसीबी ट्रिप कर देगा। ये आपको देखेंगे ना, इसको सोचेंगे ये क्या होता है। ये आपका ना, जैसे मान लीजिए आपका ये 10 एम्पियर का इस पर एमसीबी लगा है, 10 एम्पियर का लोड दे रहे हैं। तो अगर उस समय हम एमसीबी जब ऑन करते हैं ना, उस कंडीशन में, जैसे ये आपका ऑन होता है, देखिए ऑन हुआ, तो इस पे जाएगा ना तो स्पार्क करता है, देख रहे हैं। इस पे उसी स्पार्क को ना इसमें कई पार्ट में डिवाइड, मतलब बंट जाता है, डिवाइड हो जाता है, जिसके वजह से ना आपका स्पार्क मतलब दिखता नहीं है, कम हो जाता है। चलिए, ये है आपका एमसीबी। तो एमसीबी का फंक्शन देख लिए कैसे एमसीबी होता है। आपको जैसे इसमें 4 इनकमर है, 4 आउटगोइंग है, इनपुट चार्ज देंगे, 4 आउटपुट मिलेगा, इसको 4 पोल बोलेंगे एमसीबी। इसको आरसीसीबी बोलेंगे, 2 पोल आरसीबी है, आरसीसीबी है। इसको सिंगल पोल बोलेंगे। अब देखिए, इसमें आप देखेंगे ध्यान से, देखिए 0.03 एम्पियर, मतलब इसमें जब लीकेज करंट ना 0.03 एम्पियर होगा, तब जाके आरसीसीबी ट्रिप मारेगा। सेम इसमें देखेंगे आप, ये भी सेम है, लेकिन ये दिया है ना 30 मिली एम्पियर, पॉइंट में देके एम्पियर दे दिया। अब देखिए, आपको समझना पड़ेगा एम्पियर और मिली एम्पियर में क्या फ़र्क है। जैसे आप यहाँ पे दे दिया 0.03 एम्पियर और यहाँ पर 30 मिली एम्पियर, बस। तो दोनों सेम अर्थ लीकेज पे, मतलब अर्थ लीकेज जो भी होगा सेम, मतलब अगर 30 मिली एम्पियर लीकेज होगा करंट, तो उस समय ये ट्रिप मारेगा। और ये आपका एमसीबी है। देखिए, एक चीज़ आपको बताना भूल गया, जैसे शॉर्ट सर्किट हुआ ना, तो इसमें मान के चलिए बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा। उस कंडीशन में ना ये नीचे इसको पुश करेगा, इसको नीचे पुश करेगा, जिसके वजह से ना ये ट्रिप मारेगा, देख रहे हैं ना, ये ऐसे पुश करेगा। तो ये जो आपका ट्रिप मैकेनिज्म है ना, वो वर्क करेगा उस समय। तो ये क्या करेगा, इसको कनेक्ट आएगा ना, तो इस पर पुश कर देगा, जिसके वजह से जैसे दिखा रहा हूँ आपका एमसीबी ऑन है। उस कंडीशन में जब ये पुश करेगा ना, इसको फोर्स लगाएगा, तो देखिए ये ऐसे ट्रिप करेगा, ये इसको फोर्स कर देगा, ये ट्रिप हो जाएगा, ये दोनों अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएंगे। चलिए इसके बारे में और आपको बताता हूँ। जैसे एमसीबी होता है ना, और आपका 2 टाइप का प्रोटेक्शन देता है, एक शॉर्ट सर्किट का और एक ओवर करंट का। ओवर करंट का, जैसे आपके घर में आप डिज़ाइन किए हैं 10 एम्पियर का लोड, आपके घर में अगर 10 एम्पियर का रिक्वायरमेंट है, 10 एम्पियर के हिसाब से आप उसको डिज़ाइन करवाएंगे। बाद में क्या होगा, आपके घर में लोड मतलब ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए आपके घर में 10 एम्पियर का डिज़ाइन किया, आपके घर में 11 एम्पियर का लोड होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका एमसीबी रहेगा ना, वो ट्रिप करेगा। तो इससे बचने के लिए ना, जो घर होता है
घर का हर एक रूम होता है, रूम में प्रॉपर कैलकुलेशन करते हैं, प्रॉपर मतलब प्रॉपर कैलकुलेशन करके प्रॉपर रेटिंग का ना सेपरेट एमसीबी इंस्टॉल कराने से ना इससे बच सकते हैं, उससे प्रॉपर सेफ्टी मिलेगा। अब आपको एमसीबी के बारे में मालूम चला। अब देखिए अब क्या होता है, एक एमसीसीबी होता है, ठीक। एमसीबी का ही पार्ट है, मतलब उसका बड़ा भाई है। जैसे एमसीसीबी का फुल फॉर्म होता है मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर। यह एमसीसीबी होता है ना, ये हाई करंट रेटिंग का होता है, अप टू 2500 एम्पियर का मिल जाएगा। लेकिन और एमसीसीबी में एक एक्स्ट्रा ट्रिप से रिमोट लोकेशन ट्रिप मिलता है, जिससे हम उसमें मतलब सन ट्रिप होता है एमसीसीबी में ना, एक्स्ट्रा सन ट्रिप होता है जिसको हम रिमोटली भी ट्रिप करा सकते हैं। एक और चीज़ होता है, अगर एमसीसीबी में आप लेते हैं, अगर 200 एम्पियर का एमसीसीबी ले लिए, अगर उसको आपको 100 एम्पियर पे यूज करना है तो उसमें एक सेट पॉइंट होता है। अगर आप उसको ना 100 पे सेट कर देंगे ना, तो 100 पे ही अगर 100 एम्पियर का लोड होगा तो ट्रिप, उससे एबव होगा तो ट्रिप मारेगा। सबसे बढ़िया बात एमसीसीबी में ये होता है कि 200 एम्पियर का ले लिए, 400 एम्पियर का ले लिए, अगर उसको जितने पे सेट कर देंगे, अगर 400 का ले लिए और उसको 25% पे सेट कर दिया, 50% पे सेट कर दिया, 400 एम्पियर का 50% पे सेट कर दिए तो 400 एम्पियर मतलब 50%, 200 एम्पियर हुआ तो 200 एम्पियर से ऊपर लोड होगा तो उस कंडीशन में वो ट्रिप मारेगा। चलिए आपका एमसीबी के बारे में बता दी। अब आपको बताता हूँ ना आरसीसीबी का हम यूज कब करते हैं। देखिए ये आपका ना आरसीसीबी है, दोनों आरसीसीबी है। इसका यूज हम कब करते हैं, कहाँ करते हैं। देखिए अगर इसमें ना ये देखें ना टेस्ट, अगर इसमें हम करंट का फॉलो करें ना, अगर इसमें करंट रहेगा ना, इधर इनपुट रहेगा, ऑन करेंगे, उस कंडीशन में टेस्ट दाबेंगे ना, इसको प्रेस करेंगे ना तो उसमें ट्रिप मार देगा ऐसे। लेकिन अभी इसमें करंट नहीं है, इसलिए इसको हम पुश कर रहे हैं तो कोई काम नहीं करेगा। सेम इसमें भी है, सब ने दिया रहता है टेस्ट के लिए, लेकिन अभी इसमें करंट हम फॉलो नहीं कर रहे हैं इसलिए ट्रिप नहीं मारेगा। चलिए आरसीसीबी होता है ना, ये प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल शॉक्स, मतलब इलेक्ट्रिकल से अगर आपको शॉक लगे, झटका लगे तो उससे प्रोटेक्शन देता है। और दूसरा अगर लीकेज करंट हो उस समय ये आपको प्रोटेक्शन देता है। चलिए बताते हैं, जिससे आपको ये 30 मिली एम्पियर का है, ठीक ना। इसमें एक आता है 100 मिली एम्पियर का, और फिर से मतलब इसमें 3 तरह का आता है, 30 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर और 300 मिली एम्पियर। देखिए घर में जो ज़्यादातर सेफली यूज़ करने लायक होता है ना, वो 30 मिली एम्पियर वाला सही होता है। अगर 30 मिली एम्पियर का आप घर में यूज़ करते होंगे, अगर करते हैं तो क्या होगा ना, अगर आपका कहीं मतलब आपको लीकेज करंट मिला कहीं भी मतलब 0.03 एम्पियर, मतलब 30 मिली एम्पियर का लीकेज मिलेगा ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक ट्रिप मारेगा। तो उससे आप मतलब जो झटका लगता है ना करंट से, उससे भी आप बच सकते हैं। जैसे आपका 30 मिली एम्पियर का है ना, अगर इसमें 20 मिली एम्पियर का लीकेज होगा उस कंडीशन में ट्रिप नहीं मारेगा। अगर 25 भी होगा तो नहीं मारेगा, लेकिन 30 होगा, 31 होगा तो ट्रिप मारेगा। अगर 10-15 मिली एम्पियर का लीकेज होगा ना तो ट्रिप नहीं मारेगा। अब देखिए आरसीसीबी एक होता है ना, एक होता है ना ELCB, मतलब अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है, ठीक ना। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। एक होता है RCC, रेसिड्यूअल करंट सर्किट
ब्रेकर। अब देखिए ये दोनों में फ़र्क क्या होता है। बहुत लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं। जो आपका अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है और आरसीसीबी होता है, ईएलसीबी और आरसीसीबी में रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर होता है, ये दोनों में फ़र्क क्या होता है। देखिए ये दोनों ना सेम होता है, आरसीसीबी और ईएलसीबी दोनों सेम होता है। ठीक, आरसीसीबी का फुल फॉर्म होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ये आपका क्या होगा, आरसीसीबी। और ईएलसीबी होता है, क्या होता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। देखो ये दोनों होता है ना, सेम होता है, बस इनका जो काम करने का तरीका होता है ना, आरसीसीबी और ईएलसीबी का दोनों का सेम होता है, लेकिन कार्य करने का तरीका अलग अलग होता है। मतलब ये दोनों काम कैसे करता है, जिससे आपको ईएलसीबी हो गया। ईएलसीबी आपको एक होता है, इसमें दो टाइप का होता है, एक वोल्टेज ईएलसीबी होता है और दूसरा होता है ना करंट ईएलसीबी। अब आपको बताऊंगा ना, जो इसका अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है, जिसे मान लीजिए इसमें आर, वाई, बी और एक न्यूट्रल दे दिया, ये तीनों आपका हो गया। ठीक, और जैसे ये आपका ईएलसीबी हो गया, ईएलसीबी। ठीक, इसमें हम क्या किए, लोड दे दिए और इसको क्या करेंगे ना, एक हम क्या करेंगे, न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे। ठीक ना, मतलब इसमें ईएलसीबी में ना फेज एवं न्यूट्रल के अलावा दो और टर्मिनल होता है, जो एक ए टर्मिनल हो गया लोड पे और एक ए टर्मिनल हो गया। ठीक, ये दो टर्मिनल देखिए, ईएलसीबी में फेज न्यूट्रल के अलावा दो टर्मिनल और होता है, जिसमें एक टर्मिनल जो होता है, एक टर्मिनल को अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं और दूसरा टर्मिनल होता है ना, उस उपकरण के मेटेलिक बॉडी होता है ना, उससे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक ना, उसके मेटेलिक बॉडी जो रहेगा उस पर हम कनेक्ट कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, इंटरनल फॉल्ट होता है, उसके बॉडी में ग्राउंड के रेस्पेक्ट ज़्यादा वोल्टेज जब हो जाता है ना, तो उसमें जो वोल्टेज डिफरेंट होने की वजह से ना एक ट्रिप मारता है। ठीक, अब आपको बताते हैं ना करंट ईएलसीबी के बारे में। जो करंट ईएलसीबी होता है ना, तो आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए करंट ईएलसीबी में ना, जितना जैसे मान लीजिए ईएलसीबी है, तो इधर से आप इनपुट दिए, इधर आपका आउटपुट मिलेगा। और मान के चलिए यहाँ पे आप लोड है, तो लोड है आपका, ये फेज हो गया आ रहा है, ये आपका न्यूट्रल आ रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसमें जितना करंट आएगा ना, उतना ही इसको न्यूट्रल में जाना चाहिए। अगर इसके न्यूट्रल में उतना जाएगा ना तो ठीक है। अगर इसमें ना, अगर करंट का लीकेज होगा ना, मान के चलिए 30 मिली एम्पियर हम मान लिए, तो अगर 15 मिली एम्पियर का ना अगर लीकेज होगा तो नहीं ट्रिप मारेगा, लेकिन ये 30 मिली एम्पियर का जो लीकेज होगा करंट, तो उस समय आपको ये ट्रिप मार देता है। ठीक, तो ये आपको समझ में आया होगा आरसीसीबी, ईएलसीबी, एमसीबी और आइसोलेटर में क्या फ़र्क होता है। ठीक, आइसोलेटर होता है ना, नॉर्मली इसको ना सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए यूज करते हैं। ये ऑन करने पे आपको सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, आपको धारा करंट जो भी होता है, करंट और वोल्टेज का प्रवाह होगा। लेकिन ना ऑफ कर देने पे आपको मतलब उसको आइसोलेट कर देगा। इसके सिवा इसमें कोई आइसोलेटर में कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।